हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। सुबह का टाइम हुआ है, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, ये उसके बाद का व्लॉग है। सबसे पहले कर लेती हूँ अपने बेड को क्लीन। तो उसके लिए जो भी सामान बेड पर बिखरा हुआ है उसको समेट लेती हूँ। और इससे पहले मैंने अपने बेटे का रूम बना दिया था, उसको सेट कर दिया था, मतलब अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो ये जो भी दो ब्लैंकेट वगैरह हैं मैं ये उधर ही रखूँगी। जैसे मेरा मन करता है ना, कभी तो इनको मैं फ़ोल्ड करके एक साथ रख देती हूँ और कभी बेड के जो पैर की तरफ है ना उधर लगा देती हूँ, क्योंकि जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसे ही कर देती हूँ, जैसा मन में आता है। रात को ना सोते समय बेड के सिरहाने पर हम पता नहीं क्या क्या रख देते हैं, लीड रख देते हैं, अपना चश्मा रख देते हैं और बाकी का सामान भी रख देते हैं, फ़ोन वगैरह भी रखे रहते हैं। तो उसको पहले हटा लेती हूँ, वो डेली का ही है, और कर देती हूँ बेड की डस्टिंग, ये भी डेली की ही है। तो डस्टिंग करने के बाद, क्योंकि पहले डस्टिंग कर देती हूँ और अगर बाद में करती हूँ ना तो जो बेडशीट मैं बिछाती हूँ वो सारी ख़राब हो जाती है, इस वजह से मैं पहले ही डस्टिंग कर लेती हूँ। और बेडशीट को मैं, ये वुलन वाली बेडशीट है, इसको झाड़ लाई हूँ बाहर से, क्योंकि ये वैसे साफ़ नहीं होती है तो इसको मुझे झाड़ना ही पड़ता है। और वैसे अधिकतर मैं डेली ही झाड़ देती हूँ, कभी होता है कि नहीं झाड़ पाती हूँ, अगर गंदी नहीं होती है तो नहीं झाड़ती हूँ। तो झाड़ करके मैंने इसको दोबारा से बिछा दिया है। और इसके बाद करना है मुझे बहुत ढेर सारे बाकी के काम, मुझे क्लीनिंग करनी है फुल हाउस की। तो ये टॉवल हैं, इनको भिगो देती हूँ और थोड़ा गर्म पानी में ही भिगोऊंगी, क्योंकि थोड़ा आसानी से साफ़ हो जाएंगे। पहले कर लेती हूँ सबसे पहले अपने फ्रिज को ऊपर से क्लीन, क्योंकि सामने से और हल्का सा ऊपर से तो मैं डेली ही कर देती हूँ। और जो ऊपर की चीज़ें हैं ना ये डेली डेली नहीं होती हैं। ऊपर से सारी घर की खिड़कियाँ को साफ़ कर दूंगी, क्योंकि इसमें भी ना बहुत डस्ट आती है। और ज़्यादातर जहाँ से ओपन रहता है ना, जहाँ पर्दे नहीं लगते हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा आती है। और थोड़ा सा मैंने फ्रिज को खिसका दिया है, क्योंकि पर्दे ना जो ठीक से नहीं लग रहे थे। और सारे घर की ही करूँगी मैं इसी तरीके से ही, क्योंकि इस घर में ना खिड़कियाँ बहुत हैं तो डस्ट भी उसी हिसाब से आती है। तो पर्दों को आगे पीछे करके मैं सारे घर में ही डस्टिंग कर लूँगी। और ये फ्रंट वाला है ना, ये तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि बाहर की साइड से आता है। अब वहाँ मैंने काम ख़त्म कर दिया है, अब आ गई हूँ इस साइड में, फ्रंट मतलब जिधर बालकनी है इस साइड का। तो पहले सोफ़ा को खिसका दिया है, और क्योंकि उसके पीछे भी ना काफ़ी ढेर सारा कूड़ा हो जाता है। वैसे तो मैं डेली ही करती हूँ, मतलब हाथ डाल के नीचे से करती हूँ सोफ़े के, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है जैसे हम हटा करके चीज़ों को करते हैं। तो आज मैंने हटा दिया है, और उससे नीचे का साफ़ करने से पहले मैं करूँगी ऊपर का साफ़, एज़ इट इज़ वैसे ही जैसे मैंने आगे की खिड़कियाँ करी थी वैसे ही। पर इसको मैं पहले सूखे कपड़े से करती हूँ और उसके बाद करती हूँ एक गीले कपड़े से, क्योंकि गीले कपड़े से फिर अच्छे से साफ़ हो जाती है और सूखे कपड़े से मिट्टी पहले हट जाती है। और खिड़की को खोल के ना थोड़ा बाहर की तरफ से भी कर दूंगी। और अच्छी धूप निकली हुई है, ये देखिए सामने से अच्छा खासी रोशनी आ रही है। और जो ऊपर से सफाई है ना वो मैंने दिवाली पर ही की थी, उसके बाद नहीं की थी, क्योंकि नीचे नीचे होती रहती है और ऊपर ऊपर की जो एक एक खिड़कियाँ होती हैं ना वो रह जाती हैं, जिसको मैंने आज क्लीन कर दिया है। और पीछे से लगा लेती हूँ झाड़ू, जो भी सामान है वहाँ से हटा दूँगी मैं और उसके बाद लगा लूँगी झाड़ू। तो जो दीवार के साइड में किनारे बने होते हैं ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल जमी होती है, तो इस पर भी अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, मतलब पूरे घर में ही लगा दूँगी। और अंदर तो मैं पहले ही लगा कर आ गई थी, अंदर का मैंने पहले ही क्लीन कर दिया था, उसको मैंने मतलब कम गेट बंद कर दिया है वहाँ का, कि जब मैं यहाँ का काम करूँ तो धूल अंदर ना जाए, नहीं तो मेरा काम बढ़ जाएगा। और इस साइड झाड़ू लगाने के बाद मैंने ये जो सोफ़े के हेडरेस्ट होते हैं ना इसको साफ़ कर दिया है, क्योंकि इसके नीचे भी काफ़ी धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। और ये देखिए मेरे से हो भी नहीं रहा था, तो मुझे वेट करना पड़ेगा बेटे के आने का। बेटा नहीं है घर में तो वही करता है मेरे से ना, एक दो हो जाता है बाकी का नहीं होता है। ये थोड़ा सा हिल भी गया है। और यहाँ पे जो भी चीज़ें रखी हैं उसको साफ़ करके उनके अपने प्लेस पर लगा देती हूँ। टीवी वगैरह सभी साफ़ करूँगी, क्योंकि टीवी जैसे और ये जो टीवी की ट्रॉली है ना ये डेली ही साफ़ होती है, इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। केवल जो ऊपर चढ़ने के काम होते हैं ना वो मैं डेली नहीं करती हूँ। और ये देखिए ये मेरा, जब मैं वीडियो बना रही थी अभी, तो ये मेरा स्टैंड टूट गया है। मैं छोटे वाले स्टैंड से काम करूँगी आगे, अगर वीडियो क्लीन या ठीक ना नज़र ना आए ना तो उसके लिए माफ़ कर देना। मुझे अब उसी छोटे वाले जो है ना स्टैंड, उसी से ही काम करना होगा, क्योंकि उससे प्रॉपर दिखाई नहीं देता है। तो चलिए वहाँ से तो मैंने कर दिया था, और अब
जो टीवी की ट्रॉली है उसको भी खिसका करके अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ पूरे घर में, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में लगानी पड़ती है, चीज़ें ना हटती नहीं है। अब मैंने झाड़ू लगा दी है और अब मैं ना जो ये जिधर मेरा फ्रिज रखा हुआ है इस साइड आ गई हूँ, तो फ्रिज को थोड़ा सा मैं आगे खिसका लेती हूँ, उसके पीछे से भी झाड़ू लगा दूँगी। इसके पीछे ना वो रुआ सा जैसा होता है वो चला जाता है, जो डेली नहीं निकलता है। पीछे सिर्फ एक झाड़ू लगा देती हूँ मैं, और वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकलता है, एज इट इज़ वैसे ही जैसे हम ऊपर से साफ़ नहीं कर पाते हैं। और अब अपने बेटे के रूम में मैंने बेड तो पहले ही बना दिया था, बस ये जो बुक्स वाली अलमीरा है ना छोटी सी, तो इसको मैंने ऊपर से इसका कपड़ा हटा दिया है। मैंने एक बैम्बू वाली वो लगा रखी थी, इस पर शीट लगा रखी थी, उसको हटा दिया है और दूसरी मैंने बिछा दी है। और माँ जी वाली और पापा जी वाली मतलब ससुर और दादी जी, उनकी फ़ोटो को साफ़ करके लगा दिया है। और वहाँ का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। और अब किचन वगैरह देखिए मैंने पहले ही क्लीन करके रखा हुआ है, ताकि मेरा काम थोड़ा आसानी हो जाए और खाली मुझे क्लीनिंग ही करनी पड़े। तो ये नीचे वाले जो कैबिनेट के डोर है ना, इसको मैंने छोड़ दिया था, खाली एक वेट कपड़ा लिया है और इसको पूरे को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और जब तक हम काम नहीं करते हैं ना, तो लगता है अरे कितना भारी काम है, कितना सारा काम है, लेकिन जब करने लग जाते हैं, जब ठान लेते हैं ना, अरे तो काम का ना पता भी नहीं चलता है। और फ्लावर को मैं वहीं लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैंने लगा दिया है पोछा, तो उसको पीछे खिसका दूँगी। अब पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया था और अब आ गई हूँ मैं कपड़े धोने के लिए। तो मुझे हाथ से ही धोने हैं और छोटे वाले स्टैंड पर ही फ़ोन लगा करके वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि उससे पूरी वीडियो ना प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, तो उसके लिए सॉरी एक बार फिर से। तो चलिए मैं धो लेती हूँ कपड़े। और ये जो टॉवल वगैरह है ना, इसको थोड़ा सा डंडे से पीट के ही होता है, इतना मेरा पहले से ही मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, और ज़्यादा हो जाएगी इस वजह से नहीं धोती हूँ मैं ज़्यादातर वैसे। और जो वैसे कपड़े होते हैं वो तो हल्के वाले, वो आसानी से साफ़ हो जाते हैं। सोफ़े के कवर वगैरह भी धोए थे और इनको ही बिछा दूँगी जब ये सूख जाएंगे, दूसरे वाले नहीं निकालूंगी। इनको भी धो दिया था मैंने। और गाइस बहुत तेज़ हवा चल रही है, ऊपर ठंड भी लग रही है, और मैंने हेड वॉश भी किया था। और आपने देखा होगा कुछ चिपकू बनी हुई थी, क्योंकि मैंने रात को ना सर में तेल लगाया था, जिसकी वजह से हो रखा था। तेल लगाना भी ना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर से आ गई थी मैं नीचे, कपड़े वगैरह सारे सुखा करके। और अब खाने का टाइम हो गया है, लंच का टाइम। तो मैं पहले से ही ना मैंने आटा मांड के रखा हुआ था और सब्ज़ी बनी रखी थी सुबह की, तो अब बना लेती हूँ। और बेटा भी आ गया था अपनी क्लास से, तो उसके लिए भी बना लेती हूँ और अपने लिए भी। तो वो बोल रहा है कि मम्मा पराठे बना देना, मैं तो अपने लिए रोटी ही बनाऊँगी। तो उसके लिए बना देती हूँ पराठे, और सिंपल पराठे ही बनाऊँगी। और आलू मटर की सब्ज़ी रखी हुई है। और पूरे घर की सफाई कर दी है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि धूल मिट्टी हट गई है वहाँ से। वैसे तो मैं डेली ही बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ, लेकिन जो ऊपर का है ना वो मैं डेली नहीं करती हूँ, क्योंकि ये लोग घर में होते हैं ना, तो ये बीच बीच में टोकते रहते हैं कि मम्मी कहाँ कुछ लगा है। या ये भी घर में होते हैं हस्बैंड, तो ये भी बोलते हैं क्या बेफालतू की सफाई करती रहती है, कि कहीं कुछ लगा तो है नहीं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेरी आंखों से देखो, मुझे नज़र आ रहा है कि कितना कुछ लगा हुआ है। चलिए इस वीडियो की यहीं एंडिंग करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। चलिए हम अपना खाना एंजॉय करते हैं, और सर्दियों में ये सब बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैं अपने बेटे को दे देती हूँ खाना। तो टेक केयर, बाय बाय।